तो जाहिर सी बात है जब तक उनके बीच में कुछ बेहतरीन केमिस्ट्री नहीं होगी तब तक हम पर्दे पे उस चीज़ को अच्छे से नहीं उतार पाएंगे। नए ज़माने की कहानी है, नए ज़माने की प्रेम कहानी है। जो नए लड़के हैं जो भोजपुरी सिनेमा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें प्रदीप पांडे चिंटू जी तो हैं ही हम लोग के फेवरेट सुपरस्टार। उनके साथ काजल राघवानी जी हैं। उसके अलावा भी एक मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर आजकल जो छाई हुई हैं श्वेता महाराज जी, उनकी डेब्यू फिल्म है, इस फिल्म में वो भी हैं। अनारा गुप्ता जी हैं, वो भी बहुत। चिंटू को भी काजल जी से कुछ कहना है, उसको अपने पिताजी से कुछ कहना है। उस चिंटू जी के जो पिताजी बने हैं अमित शुक्ला जी, उनको भी चिंटू जी से कुछ कहना है। श्वेता महाराज जी को भी कुछ कहना है चिंटू जी से। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। इस समय हॉट सीट पर मेरे साथ भोजपुरी सिनेमा के दो शख्सियत बैठे हैं। पहले हैं मिस्टर डायरेक्टर अनंजय रघुराज जी और पीआरओ से भव्य प्रोड्यूसर बन चुके हैं निर्माता इस समय निशान भैया उज्जवल जी। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छा, बहुत दोस्तों आपको बताएं कि मुझे कुछ कहना है। भोजपुरी की एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है जिसमें सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू और बहुत ही ब्यूटीफुल अभिनेत्री काजल राघवानी ने काम किया है। फिल्म का आज एक स्पेशल सॉन्ग यहाँ पे शूट हो रहा है मुंबई के मड इलाके में और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। डायरेक्टर साहब से बात करने की शुरुआत करते हैं। बहुत बधाई आपको। मैंने देखा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग लुक्स में, कॉस्ट्यूम में और यहाँ तक कि बैकग्राउंड जो है बहुत पैसे लग रहे हैं। क्या कहेंगे स्पेशल इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो देसी भारत के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको प्रणाम करता हूं। और अब रही बात इस फिल्म के लिए तो ये तो निशांत उज्ज्वल जी प्रोड्यूसर हैं और बहुत दिल से कोई भी काम करते हैं, बड़ा दिल से करते हैं और ये पूरी दुनिया में मतलब जग जाहिर है कि इन्होंने जो भी किया दिल से किया और बड़ा शिद्दत से किया। तो वैसे ही ये शिद्दत से भी ये काफ़ी अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो सब इन्हीं का दिया हुआ है। बिल्कुल, निशान भैया से बात करते हैं, उनके पास चलते। भैया एक बात बताइए कि फिल्म तो बन के रेडी है, आज क्या स्पेशल है जी? थोड़ा एक स्पेशल सॉन्ग है। क्या एक गाना था हम लोगों का जो हम लोगों ने सोचा था कि फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग जो है वो बाद में शूट करेंगे। तो चिंटू जी अपने दूसरे कमिटमेंट्स में बिजी थे, हम लोग साथ लंदन ही गए थे, तो अभी आए तो आज एक मौका मिला तो हम लोगों ने गाना कंप्लीट कर लिया। अब बहुत जल्द इस फिल्म का फर्स्ट लुक और टेल सब आउट होगा और फिल्म भी बहुत जल्द सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। मुझे कुछ कहना है फिल्म से। मुझे बॉलीवुड के हीरो तुषार कपूर और उनकी फिल्म की याद आ रही है, तो मुमकिन होता है क्या कि हिंदी टाइटल हम भोजपुरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। और भोजपुरी की, हिंदी के बहुत बड़े बड़े टाइटल, दाग, दीवाना, विवाह, ये सब यूज़ हुआ ही है। टाइटल क्या होता है वो अगर एक बार आप फिल्म बनाते हैं और 5 साल के बाद वो टाइटल अवेलेबल हो जाता है। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो जो टाइटल जो एसोसिएशन होती है वो देती है, फिर आप फिल्म बना सकते हैं। देखिए इस पे धर्म जी, इस पे एक मैं कुछ कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से। जी बोलिए। कई बार ये बातें होती हैं कि भोजपुरी फिल्मों के टाइटल हिंदी होता है, हिंदी रखते हैं लोग। कई लोग फेसबुक पे जो मतलब तथाकथित जो क्रांतिकारी लोग हैं जो हाँ जो लिखते रहते हैं कि भाई कोई भी टाइटल आता है तो बोलते हैं कि भाई भोजपुरी फिल्म है और हिंदी टाइटल है। तो कभी ऐसा माध्यम नहीं मिला जिस माध्यम से हम डायरेक्ट जो दर्शक हैं उनसे मैं ये बातें बोलूं। ये माध्यम आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूं कि देखिए किसी भी सिनेमा का टाइटल जो है वो किसी लैंग्वेज के उसमें क्या बोलते हैं वो बैरियर में बांधा नहीं जा सकता। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं जिनका इंग्लिश नाम होता है, जैसे वांटेड या इस तरीके से काफ़ी सारी फिल्में थी। बॉडीगार्ड, ये क्या बॉडीगार्ड, कैश, ये सब क्या है, इंग्लिश नाम है ना। वो तो छोड़िए, एक हिंदी फिल्म आई थी काय पोची। हाँ। उसका वो कौन सा लैंग्वेज, काय पोची का मतलब क्या होता है? बंगाली। नहीं, गुजराती। गुजराती काय पोची गुजराती में जो पतंग कट जाती है उसके डोर को वो काय पोची बोलते हैं। तो इसी तरीके से भोजपुरी में भी मुझे कुछ कहना है या फिर बहुत सारी तमाम फिल्में हैं जिसका हम लोगों ने ये किया। मेहंदी लगा के रखना, उस टाइम पे भी ये बातें आ रही थी कि भाई आप भोजपुरी में क्यों नहीं उसका टाइटल रखते। तो टाइटल से मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं ये भोजपुरी में, चूँकि हम भोजपुरी बोलने वाले जो लोग हैं वो वही हिंदी भी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी और हाँ, अरबी ही शब्द डेफिनेटली। हैं। अनंजय जी हैं और मुझे लगता है कि मीडिया में अब आप बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आते हैं तो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। आप इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि हीरो हीरोइन के बीच आप इतना कंफर्ट जोन लाते हैं, दोनों की प्यार भरी केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखती है। मुझे कुछ कहना मैं देख पा रहा हूँ चिंटू और काजल जी को देख के लग ही नहीं रहा है कि दोनों लव बर्ड्स हैं। जी जी जी। ठीक है, तो कैसे मुमकिन हो पाता है ये? जो आपने ये बात बोली कि जो मैं अगर किसी पेयर को लेके आता हूँ बहुत कंफर्ट जोन में, तो बात सही है
कि एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए डायरेक्टर भी या एज ए फिल्म मेकर, हम जब सिनेमा बनाते हैं तो हम जब दो लोगों को कास्ट करते हैं, जो लीड कास्ट होते हैं, जो हीरो है हीरोइन है, तो जाहिर सी बात है जब तक उनके बीच में कुछ बेहतरीन केमिस्ट्री नहीं होगी तब तक हम पर्दे पे उस चीज़ को अच्छे से नहीं उतार पाएंगे, नहीं उतारते हैं। तो इसकी वजह से हम बहुत कंफर्ट जोन में उनको रखते भी हैं और काफ़ी केयरिंग रहता है, काफ़ी ख्याल रखता हूँ मैं इन चीज़ों का। स्क्रिप्ट को लेकर पहले तो स्क्रिप्ट ही जब हम उनके साथ नरेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हीरो को जाके हम कहानी सुना दिए, हीरोइन को सुना दिए, ऐसा नहीं है। हीरो हीरोइन अदर कैरेक्टर्स हैं, उनको बैठा के फिर मैं नरेट करता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है। और वहीं पर ये नरेशन के दरमियान ही ये फील करवा ही देते हैं या करवा ही देना चाहिए बाकी भी जो भी मेकर्स हैं। तो डेफिनेटली जो अच्छे मेकर्स हैं जो वो करते ही होंगे, तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पे ही ये फील करा देते हैं कि भाई अभी इसमें आप सपोज करिए कि जैसे मुझे कुछ कहना है, मैं प्रदीप पांडे चिंटू हैं जो सूरज का कैरेक्टर कर रहे हैं, काजल राघवानी है जो पारुल का कैरेक्टर कर रही है, तो पारुल का क्या कैरेक्टर है और सूरज का क्या कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच में कैसे नोकझोंक होती है, उस समय उन दोनों का टेम्परामेंट क्या होगा, वो साथ में बैठा के हम नरेट करते हैं, नरेशन देते हैं। शूटिंग के पहले भी, ऐसा नहीं शूटिंग पे ही, उसके पहले भी। फिर उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे मूवमेंट चेंज होता है, कैसे कैसे चीज़ें बदलती है, तो उस हिसाब से पूरी तरीके से उनके दिमाग में ये बातें हम डालते हैं कि आप वही हो, वही हो, उसी किरदार में हो, उसी में यस। यही वजह है कि हम लोगों ने जो भी फिल्में देखिए, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ही बहुत बेहतर मेकर हैं या बहुत अच्छी मतलब सबसे बेहतर फिल्में बनाते हैं, हाँ, लेकिन अच्छी फिल्में बनाते हैं और अच्छा काम करते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम लोग बहुत शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल, बॉलीवुड की फिल्मों में भी सामान्यतः है, ये देखा गया है, हीरो हीरोइन को एक महीना एक दूसरे को डेट करने बोला जाता है ताकि आप एक दूसरे को समझे। क्या जी आप बहुत अब प्रोड्यूसर की भूमिका में हैं आप, अलग ही लेवल का बदलाव आपकी फिल्मों के द्वारा देखने को मिल रहा है। मुझे कुछ कहना है, एक लव स्टोरी है, लगता है कि ये रिस्क नहीं ले लिया आपने आज, क्योंकि भोजपुरिया दर्शकों की डिमांड कुछ और ही है। ये नए ज़माने की कहानी है, नए ज़माने की प्रेम कहानी है। जो नए लड़के हैं जो भोजपुरी सिनेमा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो भोजपुरी भाषी लड़के अभी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन तक की, वो हमारे सिनेमा से जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए फिल्म है। अनंजय जी ने एकदम नए कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाई है और इसमें प्रदीप पांडे चिंटू जी तो हैं ही हम लोग के फेवरेट सुपरस्टार, उनके साथ काजल राघवानी जी हैं। उसके अलावा भी एक मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर आजकल जो छाई हुई हैं श्वेता महाराज जी, उनकी डेब्यू फिल्म है, इस फिल्म में वो भी हैं। अनारा गुप्ता जी हैं, वो भी बहुत अच्छे किरदार में। तो तीन तीन नायिकाएं हैं, एक हीरो है, अमित शुक्ला जी हैं, मटलू जी हैं, कॉमेडी का तड़का भी है। फिल्म की शूटिंग हम लोगों ने बहुत भव्य स्तर पर की है, एकदम जो रियलिस्टिक लोकेशन अंजय जी को चाहिए था। अयोध्या एक छोटे से कस्बे की कहानी उन्होंने बनाई थी, वहाँ शूट किया है। तो गाने भी बहुत अच्छे हैं जो छोटे बाबा, रजनीश मिश्रा जी और साजन मिश्रा ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि कोई रिस्क वाला मामला नहीं है, फिल्म बहुत अच्छी है और नए ज़माने की कहानी। लेट्स सी, पब्लिक को अगर पसंद आएगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने चिंटू जी के साथ जो लास्ट फिल्म की थी विवाह 2, वो पिछले साल की बिगेस्ट हिट थी। टेलीविज़न पर भी, थिएटर में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था और यूट्यूब पर भी आप धम भाई देखेंगे तो उसके ट्रेलर और उसके गाने जो हैं वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हुए हैं। तो मुझे भरोसा है कि लोगों को ये भी पसंद आएगी। बिल्कुल, अनंत जी से बात करते हैं कि ये मैंने देखा, ये लव की कहानी है पूरी की पूरी और आपने गढ़ी है, लिखा भी आपने है? नहीं आप लिखे लिखते भी है ना, क्योंकि आप राइटर भी हैं। नहीं, एक्चुअली राइटर के साथ बैठ के डिस्कस करता हूँ। राइटर हमारे राकेश त्रिपाठी जी हैं इस फिल्म के और बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है, और उनकी थॉट बहुत अच्छी लगती है। जो भी कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का है और बाकी चीज़ें भी जो भी राइटिंग का है वो सब उन्हीं का है। एक्चुअली पूरी तरीके से जो ये फिल्म है, मुझे कुछ कहना, उसको हम बिल्कुल लव स्टोरी नहीं बोल सकते। इसमें आज के ज़माने के हिसाब से ना मतलब फादर जो एक गार्जियन और बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया है, क्या निशान जी, इसी बात पे निशान जी ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ बोले थे कि अगर सिंपल सी लव स्टोरी होती तो शायद हम लोग ये फिल्म नहीं करते। पूरी कहानी क्यों बताएं? हाँ, पब्लिक को लगे कि लव स्टोरी है, सबको कुछ कहना है इसमें। लेकिन चिंटू को भी काजल जी से कुछ कहना है, उसको अपने पिताजी से कुछ कहना है। उस चिंटू जी के जो पिताजी बने हैं अमित शुक्ला जी, उनको भी चिंटू जी से कुछ कहना है। श्वेता महाराज जी को भी कुछ कहना है चिंटू जी से। अनारा गुप्ता जी को भी कुछ कहना है चिंटू जी से। तो ये पूरे किसको क्या कहना है, यही मुझे कुछ कहना में दिखाई जाएगी। हाँ, मुझे कुछ कहना में हर कोई को कुछ ना कुछ कहना है और अब आप तो ऐसा कुछ कह चुके हैं कि काफ़ी चर्चे में हैं। आपकी फिल्म के साथ साथ आपके बयानबाजी भी चर्चे में हैं और आज भी कुछ ऐसा बम फोड़ने का इरादा है? फिल्म के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, फिल्म की बात को मैंने कोई बम नहीं फोड़ा था।
जो जेन्युइन बात थी, हम लोगों की बातचीत हुई थी, तो उसमें कभी कभी डिस्कशन में आ जाता है। बाकी लोगों को आपकी बातें बुरी भी लग जाती है, ऐसा क्यों? ठीक है, बुरी लगी तो मैंने बोला ना कि मेरा मन किसी को दिल दुखाने का नहीं था। मैंने जस्ट एक जेन्युइन बात बोली थी। किसी को बुरा लगा तो मेरा मन दिल दुखाने का नहीं था। बुरा नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आपने जो कहा है आपके हिसाब से बुरा नहीं मानना चाहिए। अनंजय जी के जी। पास चलते हैं। सर ये बताएं कि आप भी प्यार व्यार किए हैं क्या? प्यार की कहानी गढ़ना वढ़ना कहीं लव मैरिज अरेंज मैरिज है क्या? नहीं, वो जाहिर सी बात है कि अगर किसी इंसान के लाइफ में अगर प्यार ना हो तो इंसान है ही नहीं, कहा जाता है। वो तो पशु समान होता है। प्यार तो होता ही है, और प्यार ऐसा नहीं है वो सब गलत बात है कि एक बार ही प्यार होता है। प्यार हमेशा होते रहता है। होता है। हाँ, और जब जब प्यार होता है, जब जब फिल्म बनाता हूँ तब तब प्यार होता है। प्यार हो जाता है। प्यार सिनेमा से होता है, सिनेमा के कैरेक्टर से होता है, और ये प्यार तो चलते रहता है। इसीलिए लव स्टोरी और ये इमोशन वगैरह पे लोग बोलते हैं कि अच्छी पकड़ है, तो उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। चलिए ठीक है, आखिरी में जाते जाते अनंजय जी आपकी और भी एज ए डायरेक्शन में कौन कौन सी फिल्में हैं जो दर्शक हमारे देख सकेंगे, थोड़ा बताएं। मुझे कुछ कहना है। देखिए अभी तो फिलहाल ये मुझे कुछ कहना है पे ही कंसंट्रेट हम लोग किए हुए हैं, और कंसंट्रेट कर रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए। और मैं बहुत ज़्यादा फिल्में करने में विश्वास नहीं रखता। हाँ, कुछ चुनिंदा फिल्में हैं जिसको मैं करता हूँ, और लगातार मैं तो अभी तो चिंटू जी के साथ ही कर रहा हूँ। अभी पहली फिल्म थी loveviva.com, जो अभी जस्ट रिलीज होने वाली है। अब मेरे ख्याल से कुछ 1-2 हफ्ते में ही रिलीज़ होने वाली है बिहार के थिएटर्स में। उसके बाद ये अपना मुझे कुछ कहना है, ये सेकंड डायरेक्टोरियल फिल्म थी। और उसके बाद लंदन हम लोग गए थे निशान जी के साथ ही, वहाँ पे प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो सेम चिंटू जी और काजल जी की जोड़ी है, वो भी कमाल की फिल्म बनी है। उसके बाद भी और भी 1-2 फिल्में हैं, जब आएंगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 3 हैं, जो 3 में से तो 2 इन्हीं के साथ है। और जो मुझे कुछ कहना है, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें एक दर्द है। जब हम गांव में जाते हैं ना, पहले हम लोग गांव में क्या था, छोटी सी बात कहूँगा मैं आपसे, जो हमारे गांव के जो भी दर्शक हैं, जो पब्लिक है, या जो थोड़े से जिनकी उम्र 45-50 की हो गई है, वो शायद मेरी बातों को समझ जाएंगे। और जो प्योरली गांव से जुड़े हुए हैं वो लोग समझ जाएंगे कि पहले हम लोग जब गांव में रहते थे तो एक अलग सा माहौल होता था। बच्चे, जवान, नौजवान सब गांव में रहते थे, खेलते रहते, एकदम हुड़दंगबाजी चलते रहती थी पूरे दिन, फुल डे। आज गांव में जब हम जाते हैं ना, तो देखते हैं कि गांव सूना पड़ा है। अगर कुछ देखने को मिलता है तो सिर्फ खिड़की पे कोई ना कोई एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है खिड़की पे, वो रास्ते को देख रहा है। उनके फैमिली के सारे लोग शहर की तरफ पलायन कर गए हैं, शहर चले गए हैं। उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके परिवार। एक्चुअली मेरी फिल्म इन्हीं चीज़ों पे आधारित है कि एक जो बच्चे चले जाते हैं बाहर ये करने के लिए, कमाने वाने के लिए, और बाप और बेटे के बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है। ये काफ़ी भावनात्मक ये फिल्म है, उसी में लव स्टोरी है। जो फिल्म देखेंगे, हमारी पब्लिक फिल्म देखेंगे। कब कब देखने को मिलेगी, कब तक ट्रेलर, टीजर, और कब? ये निशान जी, प्रोड्यूसर साहब से बात करते, कब देखने को मिलेगा जी टीजर? बहुत जल्द। आज जैसे ये गाना शूट हो गया तो मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में इसका फर्स्ट लुक आ जाएगा, फिर टीजर आ जाएगा। और एक अप्रोप्रिएट डेट देख के, क्योंकि मैं खुद वितलक हूँ, तो मैं उस हिसाब से जो अप्रोप्रिएट डेट होगा जिसमें कोई बड़ी हिंदी फिल्म नहीं आएगी, कि हमारी फिल्म को अच्छा हाँ, नियर अबाउट मेरे ख्याल से जून उनके आसपास आना मई लास्ट या जून में मई हम लोग last फिल्म को रिलीज कर देंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में हैं जो निशान उज्ज्वल जी के बैनर तले हम भाई मैंने फिल्म बनाई है मुझे कुछ कहना के बाद, दिनेश जी को लेके, माई। काफ़ी, माई प्राइड ऑफ भोजपुरी नाम है फिल्म का। रजनीश मिश्रा जी जी रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को हम लोगों ने चुना है। दिनेश भैया ने मुझे वो बोला, दिनेश जी अमलपाल जी ने, कि ये उनका मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको बनाइए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिनेश जी का, अमलपाल जी का, और अनंजय भाई का, क्योंकि उन्होंने ही वो प्रोजेक्ट से मुझे जोड़ा। और मेरे डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी का, जो इतनी अच्छी फिल्म हम लोगों ने बना। धर्म भाई, मैंने मतलब ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, मैंने उस फिल्म का फर्स्ट कट देखा और इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सच में वो फिल्म भोजपुरी में कुछ गेम चेंज करेगी, मुझे उम्मीद है। और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, उसका प्रॉपर प्रमोशन वगैरह। और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जब वो फिल्म का मैं प्रमोशन स्टार्ट करूं तो आप लोग भी साथ दें। जो लोग बोलते हैं भोजपुरी के बारे में, वो जरूर उस फिल्मों से उनका मुंह को जवाब मिलेगा और चेंज ओवर आएगा। कभी भी किसी भी जब वार्ता होती है फिल्मों की, अगर फिल्मों की बात चल रही है, तो आज के टाइम पे मैं आपको सच बताऊं, चाहे उस फिल्म से लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, माई से, माई की बात कर रहा हूं, अगर उसके बारे में बात ना करें तो फिर ये बेईमानी होगी। ये फैक्ट है जी। क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म बनी है ना, जो निशान जी ने बोले, और अद्भुत फिल्म है वो, अद्भुत। मैं बोलूँगा कि मतलब अभी तक की भोजपुरी के, मुझे लग रहा है कि सर बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब फिल्म आएगी तो लोग देख लेंगे, या टीजर ट्रेलर जब भी आएगा ना, तो खुद आप लोग प्राउड करेंगे कि हमारे भोजपुरी सिनेमा में भी ऐसी फिल्में बन रही है। बिल्कुल, माई द प्राउड ऑफ भोजपुरी।
क्या बात है। तो मुझे कुछ कहना के बाद माई का भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। बहुत बधाई आप लोगों को इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी के साथ।